मॉडर्न गार्डनिंग एंड फार्मिंग प्रेजेंट्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मोरपंखी यानी थूजा, एक ऐसा पौधा जिसकी कटिंग से भी हम पौधे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, ये पौधा तो आपने ज़रूर देखा होगा। इसको हम मोरपंखी भी बोलते हैं, ओरिएंटल थूजा भी इसको कहा जाता है। ये ऐसा एक पौधा है कि दोस्तों, अगर आज से हम 500 साल पहले की बात करें तो ये हमारे भारत में विशेष रूप से मुग़ल काल समय में मुग़लों के द्वारा इसका विशेष रूप से उपयोग किया गया था। क्योंकि अगर हम मुग़ल गार्डन की बात करें तो थूजा के बगैर ये गार्डन अधूरे होते हैं। इसकी जो स्पीशीज़ होती है वो विशेष तौर पर सेक्रीफाइस और विभिन्न प्रकार के रिचुअल्स में इसका यूज होता है, क्योंकि इसकी जो वुड होती है काफ़ी सुगंधित होती है। जब इसको जलाया जाता है तो इसमें बहुत सुगंध आती है, तो इसलिए इसका रिचुअली भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट मतलब इम्पोर्टेंस है। इसके साथ ही साथ जो थूजा का पौधा होता है वो लगभग 10 से 200 फीट तक यानी कि 3 से 61 मीटर तक लंबा 3 से 61 मीटर तक लंबा हो जाता है। और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी बार्क जो होती है यानी कि जो बार्क होती है इसकी, वो ब्राउन कलर की होती है। तो दोस्तों, थूजा का पौधा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने तो छोटे से गमले में ही इस थूजा के पौधे को लगा रखा है। आप इसको गमले में भी लगा सकते हैं, इसके साथ साथ इसको डायरेक्ट ज़मीन में भी लगा सकते हैं। लेकिन जब इसको गमले में लगाएंगे तो इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि जो आपकी मिट्टी हो वो सैंडी लोम सॉइल होनी चाहिए, यानी कि बलुई मिट्टी होनी चाहिए, उसमें बालू का अंश ज़रूर होना चाहिए। तकरीबन इसमें एक भाग इसमें आपको वर्मी कंपोस्ट लेना है, 2 भाग इसमें बालू लेना है और 1 भाग इसमें मिट्टी लेना है। इस तरीके का जब कंपोजिशन बना के आप तैयार करेंगे तो वो मिट्टी थूजा के लिए बहुत अच्छी होती है। आप देख रहे होंगे कि ये अप्रैल महीने में इसमें छोटे छोटे ऊपर में सीड्स आ गए हैं, और ये जो सीड्स हैं ये ग्रे कलर के सीड्स होते हैं। और दोस्तों, ये मई में जाकर ये सीड्स होते हैं पक जाते हैं मई महीने में, और पकने के बाद आप इस सीड्स के माध्यम से भी इसको ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम थूजा की देखभाल करेंगे। इसकी जो पत्तियाँ हैं दोस्तों, आप देखिए काफ़ी शार्प होती हैं, शार्प एजेस के लिए हुए होती हैं, और ये प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक पौधा है। इसको लगाना बहुत आसान होता है। एक बार अगर आपने इसको लगा दिया तो बहुत कम पानी आपको देना पड़ेगा। जब आप लगाएंगे पौधा तो पहले 1 सप्ताह 2 सप्ताह तक आपको कम से कम दिन में 1 से 2 बार पानी देना है, यानी कि गमले में नमी बनी रहनी चाहिए ताकि पौधा आपका अच्छी तरीके से लग जाए। लेकिन जब पौधा आपका अच्छी तरीके से लग जाए तब आपको पानी जो है बहुत कम कर देना है, यानी कि सप्ताह में 1 बार इसमें पानी देना है, क्योंकि ये पानी ज़्यादा पसंद नहीं करता। तो दोस्तों, अगर आपको अपने स्वस्थ थूजा का पौधा रखना है तो उसमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम पानी एक लिमिटेड मात्रा में दें। ये देखिए, इसमें ऊपर में कितने ज़्यादा सीड्स लग गए हैं, और इसके जो बीज होते हैं वो पत्तियों में ही तैयार हो जाते हैं। और जब ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि ये ग्रे कलर के सीड्स हैं, और हर जो बीज है वो अलग अलग टहनी के ऊपर में आता है। अब देखिए, इसमें कुछ इंसेक्ट्स भी हैं, लेकिन इस पे बहुत प्रकोप कीट पतंगों का नहीं हो पाता है, क्योंकि काफ़ी शेडेड प्लांट होता है, यानी कि छाया होती है, तो कई बार कीट पतंगे जो हैं उस पर शरण लेने आ जाते हैं। तो इसलिए आपको बीच बीच में अपने पौधे को थोड़ा सा झाड़ देना है, हिला देना है, ताकि उसमें किसी भी प्रकार का कीट पतंगा डेवलप ना हो। और दोस्तों, कई बार क्या होता है, इसमें मकड़ी वगैरह भी लग जाती है, तो हमें उसको भी झाड़ कर, यानी कि हम ब्रश के माध्यम से या झाड़ू के माध्यम से उसको मकड़ी को हटा दें, ताकि उसमें जो जाला तैयार होगा उससे हमारा पौधा सूखेगा नहीं और पौधा स्वस्थ रहेगा। जो सीड्स हैं उनको आप काट तोड़ के हार्वेस्ट कर लेते हैं। और ये जो सीड्स हैं ये मई महीना में जब आप इसको ज़मीन में लगा देंगे तो बरसात के समय तक आने तक इसमें नए नए पौधे आ जाएंगे। तो इस तरीके से इसका प्लांट प्रोपगेशन इन बीजों के माध्यम से कर सकते हैं। बीज दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आप इनको ड्राई करके इनकी माला भी तैयार कर सकते हैं, जो काफ़ी आकर्षक होगी। इनको रंग भी सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से हम कटिंग के द्वारा मोरपंखी यानी कि थूजा का पौधा तैयार करेंगे। तो सिकेटियर के माध्यम से टहनी में नीचे की तरफ से जो मैच्योर टहनी है वहाँ से आपको ये टहनी काट लेनी है, और काटने के बाद आप देखिए कितने बहुत ही हल्के से काटना है, क्योंकि इसमें बहुत घनी पत्तियाँ होती हैं। तो अगर आप सही तरीके से इसको नहीं काटेंगे तो आपका पौधा डैमेज हो सकता है। तो हमें इस तरीके से काटना है कि हमारा पौधा दिखने में सही भी लगता रहे, अच्छा भी लगता रहे, और हमारे उसमें कटिंग्स भी हम निकाल सकें। ये देखिए, पौधे की कटिंग्स को हमने इस तरीके से निकाला है कि इस पौधे में पता ही नहीं चल रहा कि इसमें से कटिंग को काटा गया है। तो हमें बीच बीच में से मैच्योर्ड जो पत्तियाँ हैं, टहनियाँ हैं,
उनसे हमें कटिंग्स को निकाल लेना है। दोस्तों ये बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है। कहते हैं कि अगर घर के आगे एक जोड़े में हम थूजा का पौधा यानी मोरपंखी लगा दें तो हमारे घर में बहुत ही अच्छी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। आप देखिए कि जो टहनियाँ हमने काटी थी उसको हम थोड़ा सा ट्रेनिंग कर देंगे यानी कि ट्रिमिंग कर देंगे, एक्स्ट्रा पत्ती उसमें से निकाल देंगे और इस तरीके से हम ये जो है टहनियाँ इसकी बना के तैयार करते चले जाएंगे। 1 बाय 1 अच्छी तरीके से इसको छटाई करेंगे ताकि देखिए पके हुए सीड्स हैं जो उसको भी निकाल देना है। और इस तरीके से जितना भी पौधा आपको तैयार करना है तो ये कटिंग्स लगाने का बिल्कुल सही समय है, क्योंकि इस समय जो है मोरपंखी में नए नए कल्ले आते हैं तो अंदर का जो इसकी फिजियोलॉजी होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, यानी कि पौधे में नए पत्ते देने की काफ़ी अधिक तीव्रता होती है। तो पौधे में जो नए पौधे इसमें जो पत्ते हैं वो अच्छे से आ जाते हैं। तो जो पौधा है वो स्वस्थ और हेल्दी रखने के लिए भी हमें ध्यान देना होगा। इसमें किसी प्रकार का कीट का प्रकोप ना हो, क्योंकि पत्तियां जो हैं वही सुरक्षित रखना जरूरी होता है। तो इसके लिए आप इमिडाक्लोरोपिड नामक दवा 1 ml 3 लीटर पानी में घुलकर जरूर स्प्रे कर दें। दोस्तों ये है प्रोट्रे, जिसमें हम ये देखिए अभी जो हमने थूजा का पौधा टहनी तोड़ी है उसको हम इसमें प्लांट करेंगे। तो ये जो प्रोट्रे है ये प्लास्टिक की बनी हुई होती है, बहुत लाइट वेट होती हैं। इसको सबसे अच्छा तरीका होता है कि इसको आप कहीं भी उठा के स्पेस में रख सकते हैं। देखिए ये हमने बालू लिया हुआ है और मिट्टी लिए बर्मी कंपोस्ट लिया हुआ है, ये सॉरी बर्मी कंपोस्ट, और ये देखिए बालू है और हम बर्मी कंपोस्ट बालू को मिला के इसको अभी ये जो हमारी प्रो ट्रे था इसको हम फिल करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से जो हमने बर्मी कंपोस्ट लिया हुआ था उसमें हम बालू मिलाएंगे, अच्छी तरीके से मिला देना है ताकि क्योंकि इसमें जो सॉइल है वो सैंडी सॉइल थोड़ा तैयार हो जाए, क्योंकि इसका जो लाइकिंग होता है ये एक्चुअली रेगिस्तान का पौधा है, मरुभूमि का पौधा है, इसलिए इसको ज़्यादा उपजाऊ एकदम से प्योर मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये पौधा जो है वो सूख जाएगा, इसकी जड़ों का विकास सही से नहीं होगा। तो इसलिए इसमें सैंड देना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप मोरपंखी का पौधा लगाए तो मिट्टी और उसमें सैंड ये दोनों बराबर मात्रा में भी दे सकते हैं, आपकी मिट्टी के अनुसार। मिट्टी अगर कड़ी है तब आपको सैंड की मात्रा 3 गुनी बढ़ानी पड़ेगी, और मिट्टी में पहले से बालू है तब उसमें आप 2 भाग मिट्टी और 2 भाग मिट्टी बना सकते हैं, 2 भाग बालू मिला सकते हैं और 1 भाग बर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। तो इसका इसलिए इस कंपोस्ट बनाने के बाद इस मिक्सचर को आप इस तरीके से अच्छी तरीके से इस सारा जो ट्रे है उसको अच्छी तरीके से फिल कर देना है। दोस्तों ये बहुत अच्छा तरीका है इसलिए कि देखिए गर्मी के समय में धूप बहुत तेज़ होती है, और ऐसे में क्या होता है कि जब धूप ज़्यादा तेज़ होती है तो पौधा आपका सूख जाएगा। तो हमें इसको संभाल के रखने के लिए क्या करना होगा कि हम छायादार स्थान पर रखेंगे, क्योंकि जैसे हम कटिंग तैयार करेंगे छायादार स्थान पर रखेंगे। ये देखिए हमने मिट्टी तैयार कर रखी है मिक्सचर करके, अब इसको हमने पूरी तरीके से इसमें भर भी लिया है। आप देखिए पूरी तरीके से ट्रे को भर लिया है। अब हम धीरे धीरे एक एक करके एक एक कॉलम में जो हमने कटिंग्स तैयार की थी उसको अच्छी तरीके से लगाते हुए चले जाएंगे। देखिए ये मैं कटिंग्स को लगा रही हूँ, और कटिंग लगाते समय हमें ध्यान रखना है कि जो भी कटिंग्स हम लगा रहे हैं उसमें नीचे में हम एक हार्मोन आता है जिसको रूटेक्स कहते हैं, उसको हम लगाकर अगर लगाते हैं तो जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी जल्दी आ जाती हैं। और इसके अलावा यदि आपके पास में एलोवेरा है तो एलोवेरा के जो टहनी होती पत्ती होती है उसको आप काट लें और उसमें एक बार इसको डिप कर दें। इसकी टहनी की जो जड़ टहनी है उसके निचले भाग को डिप कर दीजिए एलोवेरा में, फिर उसके बाद इसको लगाएंगे तो रूट्स होती हैं वो काफ़ी जल्दी इनिशिएट हो जाती हैं। तो ये ट्रिक्स है दोस्तों जो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम लगाते हैं और हमारी टहनियाँ जो है कल जो नए प्लांट्स हैं जो आ नहीं पाते हैं और कटिंग्स हमारी ड्राई कर जाती हैं। तो अच्छी तरीके से कटिंग्स का जो ग्रोथ हो तो हमें उसमें हार्मोन दे देना चाहिए, इससे जल्दी से रूट्स आ जाती हैं। तो इस तरीके से हल्के हाथों से हमें धीरे धीरे सारी कटिंग्स को लगा देना है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रहे कि इसमें जब आप कटिंग्स लगाएं तो इसमें कटिंग लगाने के बाद इसमें प्रो ट्रे में पानी जो है हमेशा हजारा का उपयोग करें। ऐसा नहीं कि पानी को एकदम भर दें, नहीं तो प्रो ट्रे में मिट्टी बहुत कम रहती है। आप अधिक प्रेशर से पानी डालेंगे तो मिट्टी आपकी बह जाएगी और फिर पौधा आपका एक्सपोज हो जाएगा और ये टहनी जो है जो लगा रहे हैं वो टहनी हमारी सूख जाएगी। दोस्तों देखिए मैंने इस प्रो ट्रे में क्या किया है कि बीच की एक लाइन को छोड़ दिया है। उसका कारण है क्योंकि जब ये थूजा का पौधा तैयार होगा तो इसमें घना होगा, इसमें नए निकलने आएंगे तो काफ़ी घना हो जाएगा और इसमें पौधे को धूप नहीं मिलेगी। इसके थूजा का पौधा जो होता है इसको धूप मिलना अत्यंत ज़रूरी है। अगर धूप नहीं होगा
तो पौधा ख़राब हो सकता है। तो इसलिए फुल सनलाइट एक बार कम लगाने के बाद कम से कम 10 से 15 दिन इसको आपको शेड में रखना है। और जब आप देखें कि ये पौधा अच्छी तरीके से सर्वाइव कर रहा है, यानी कि पत्तियाँ सूखी नहीं है, तब उस कंडीशन में आप इसको क्या करें, धूप में रख दें ताकि इसको पूरी तरीके से धूप मिले। देखिए ये हमने सारा पौधा लगा दिया है, जितनी कटिंग्स हमने तैयार की थी वो सब लग गई हैं। अब हल्के हाथों से इसमें ऊपर से पानी को डाल देंगे ताकि जो कटिंग्स हमने लगाई हैं उसको पानी मिल जाए और ये सूखे नहीं। तो इसको धीरे धीरे करके पूरा ही भिगो देंगे और ऐसा करेंगे कि नीचे तक पूरा मिट्टी जो है, जितना मिट्टी था वो हमारी पूरी तरीके से अंदर तक पानी चला जाए और ये गीली रहे और ये सूखे नहीं। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसकी कटिंग तैयार कर सकते हैं और नया पौधा बना सकते हैं। देखिए गमले की मिट्टी है वो भी देखिए सूखी, हल्की सी सूखी है, न पूरी तरह नमी नहीं है। और ये देखिए 2 दिन बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि किस तरीके से कटिंग तैयार है। तो दोस्तों इस तरीके से मोरपंखी का पौधा आप तैयार करके अपने घर के आगे लगा सकते हैं और इसके लिए बहुत उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत नहीं, जैसा कि मैंने बताया। तो आप कहीं भी इसको प्लांट कर सकते हैं और इससे प्लांट करके आप अपने बगिया को अच्छा कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। तो मेरा आपको ज़रूर ये सजेशन होगा कि आप इस थूजा को लगाइए और अपने घर को अच्छा बनाइए। इवन आप इसको कम से कम 5 से 6 दिन चाहें तो इंडोर भी रख सकते हैं, यानी घर के अंदर रख सकते हैं। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप इस पौधे को ज़रूर लगाएं। और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।